तुम्हें साइटिका है और तुम पेन किलर्स खा रहे हो, बेड पे रेस्ट कर रहे हो और यूट्यूब से कोई भी रैंडम एक्सरसाइज उठा के फॉलो अप कर रहे हो, तो रुक जाओ। तो हाँ जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे साइटिका सीरीज पार्ट 2 में, जिसमें हम ये बताएंगे कि 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आपके साइटिका पेन को और वर्सन कर सकती है, साथ ही साथ उसकी रिकवरी को और स्लो कर सकती है। मैं मोहित गर्ग, आपका न्यूरोवेस्टी। जैसे कि हमने पार्ट 1 में बताया कि साइटिका क्या होता है, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स कॉजेस क्या क्या हैं। अब बात करते हैं डायरेक्टली हम मिस्टेक्स पर। सबसे पहली मिस्टेक, कंप्लीट बेड रेस्ट। पहले लोग कहते थे कि 2 से 3 वीक कंप्लीट रेस्ट करो, पर एविडेंस क्या कहता है? ज़्यादा देर बेड रेस्ट से मसल्स वीक हो जाती हैं, बॉडी स्टिफ्ड हो जाती है, साथ ही साथ रिकवरी स्लो हो सकती है। इसलिए मूवमेंट से डरिए मत, स्मार्ट मूवमेंट करिए। दूसरी मिस्टेक, थोड़ा ही तो दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आपका पेन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, साथ में ही आपको लेग में वीकनेस फील हो रही है, नमनेस फील हो रही है, तो इग्नोर मत करिए। अर्ली सेल्फ असेसमेंट आपको आने वाली प्रॉब्लम्स में प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। तीसरी मिस्टेक, कहीं भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कोई रैंडम एक्सरसाइज देखी और फॉलो अप करना शुरू कर दिया। नहीं, ध्यान दीजिए, हर साइटी का पेशेंट सेम नहीं होता। किसी के पेन का कारण डिस्क हो सकता है, किसी के पेन का कारण स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है और किसी के पेन का कारण परफॉर्मेंस मसल हो सकता है। सेम एक्सरसाइज किसी के पेन में रिलीफ देने में हेल्प करता है तो किसी का पेन बढ़ा भी सकता है। इसीलिए डायग्नोस फर्स्ट, एक्सरसाइज लेटर। चौथी मिस्टेक, पुअर लिफ्टिंग एंड सिटिंग टेक्निक्स। 8 से 10 घंटे कंटिन्यूसली बैठे रहना, किसी हैवी वेट को पुअर टेक्निक से अपलिफ्ट करना। इसीलिए हर 30 से 45 मिनट बाद थोड़ी सी वॉक करिए, पोजीशन चेंज करिए और किसी भी वेट को लिफ्ट करने के टाइम पे बैक से ज़्यादा लेग्स की मदद लीजिए। इससे आपको रिकवरी में हेल्प मिलेगी। पांचवी और सबसे कॉमन मिस्टेक, पेन किलर खा लो सब ठीक हो जाएगा। पेन किलर पेन को टेम्परेरी रिलीफ देने में हेल्प करती हैं, पर अगर इरिटेशन या कंप्रेशन का इशू एड्रेस ही नहीं हुआ तो ये पेन दोबारा वापसी आ सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस, टारगेटेड एक्सरसाइजेस, न्यूरोथेरेपी और साथ ही साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करना ज़रूरी है। तो याद रखिए आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा देर तक पेन को इग्नोर नहीं करना है, कोई भी रैंडम एक्सरसाइज को पिकअप करके फॉलो नहीं करना है, साथ ही साथ पुअर लिफ्टिंग और सिटिंग टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना है और पेन किलर्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो याद रखिए, साइटिका का ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन नहीं, राइट डायग्नोसिस, राइट गाइडेंस, राइट एक्सरसाइजेस प्लस कंसिस्टेंसी है। और अगर आपके किसी दोस्त के पैर का दर्द कमर से होके जाता है तो उसको ये रील ज़रूर शेयर करिएगा। और आने वाली नेक्स्ट रील में हम ऐसी 5 एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे आपको साइटिका पेन में रिलीफ में हेल्प हो सकती है, और किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी है ये भी बताएंगे।